क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो पहला क्वेश्चन मेरे हिसाब से सभी को आंसर पता होगा इस क्वेश्चन का। तो दोस्तों जीएसटी लागू हुआ था 1 जुलाई 2017 में, यानी कि पहले क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है। तो जीएसटी का दोस्तों जो फुल फॉर्म है वो है गुड एंड सर्विस टैक्स, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे इस वीडियो में जो आपको पहले से पता होंगे, बट कुछ क्वेश्चंस दोस्तों जो इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं वो सारे मैंने इसमें कवर किए हैं। तो वीडियो को बड़े ध्यान से पूरा लगन के साथ में एंड तक देखिएगा, 10 मिनट की ये वीडियो होगी। तीसरा क्वेश्चन है, भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है। तो देखिए ट्राई करके देखिए, अगर आपने पढ़ रखा है टॉपिक जरूर ट्राई करके देखिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 161वां दोस्तों, यानी कि तीसरे क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीएसटी के 4 भाग। तो दोस्तों जीएसटी के 4 भाग हैं, सी जीएसटी, एस जीएसटी, आई जीएसटी और यूटी जीएसटी, यानी कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन है, भारत में जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एक बार ट्राई करके देखिए क्योंकि यहां पर कई स्टूडेंट गलत कर जाते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा कनाडा देश के आधार पर। ठीक है, और कई स्टूडेंट यहाँ पे फ्रांस ऑप्शन लगा देंगे अगर इसमें मिलेगा, तो ऐसा नहीं है दोस्तों, कनाडा देश के आधार पर हमारे देश में जीएसटी मॉडल लागू है, यानी कि पांचवें क्वेश्चन का राइट आंसर सी हो जाएगा। और देखिए क्वेश्चन है, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। छठे क्वेश्चन का आंसर बताइए और ट्राई करके देखिए क्या आप इस क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, क्योंकि कई स्टूडेंट होंगे जो गलत कर देंगे भाई। तो छठे क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा दोस्तों 122वां संविधान संशोधन बिल, यानी कि सी राइट आंसर रहेगा। अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन का आंसर गलत किया है तो पूरी वीडियो को ध्यान से देख लेना भाई। सातवां क्वेश्चन है, कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। क्वेश्चन था देखिए यहाँ पे, जीएसटी के लिए कौन सा संविधान संशोधन बिल संसद में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, फिर क्वेश्चन आता है कि कौन से संविधान संशोधन के तहत भारत में जीएसटी लागू किया गया। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, 101वें संविधान संशोधन के तहत, यानी कि ऑप्शन बी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 7 का। इन दोनों में कंफ्यूजन रहता है तो कंफ्यूज नहीं होना है दोस्तों। आठवां क्वेश्चन है, जीएसटी के अंतर्गत कितने अप्रत्यक्ष कर और कितने अधिभार को शामिल किया गया है। तो आठवें क्वेश्चन का आंसर बताइएगा मेरे प्यारे दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 17 अप्रत्यक्ष कर को और 23 अधिभार को, यानी कि राइट आंसर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का भाई। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी की निर्धारित की गई दरें क्या हैं। तो जीएसटी की जो निर्धारित की गई दरें हैं दोस्तों वो 5% की है, 12% की है, 18% और 28% सबसे अधिक है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा भाई, 9वें क्वेश्चन का। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। तो बताइए दोस्तों, देखिए यहाँ पे ना क्वेश्चन इस प्रकार से बनेगा कि राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। तो राज्यसभा द्वारा दोस्तों 3 अगस्त 2016 को पास किया गया था, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और बात कीजिए लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल कब पास किया गया था। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन, तो ध्यान से देख लीजिए। तो लोकसभा द्वारा दोस्तों 8 सितंबर 2016, एक सेकेंड, जीएसटी लोकसभा के द्वारा गलत हो गया ये। अगर मैं बात करूं दोस्तों राज्यसभा द्वारा कब पास किया गया था, तो राज्यसभा द्वारा 3 अगस्त 2016 को किया गया था। ठीक है, फिर अगर लोकसभा की बात कीजिए तो 8 अगस्त 2016 को किया गया था। ठीक है, तो ये दोनों डेट आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है भाई। ठीक है, तो राइट आंसर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। अगला क्वेश्चन आता है कि जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपने मंजूरी कब दी थी। आप सभी को पता है कि कोई भी बिल दोस्तों तब तक एक कानून नहीं बन जाता है जब तक उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर नहीं हो जाते हैं। तो राष्ट्रपति जी ने कब हस्ताक्षर किए थे दोस्तों इस पे, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा 8 सितंबर 2016 को ही, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा, और ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। दोस्तों जीएसटी परिषद का जो अध्यक्ष होगा वो होगा जो भी वित्त मंत्री होगा। ठीक है, तो वर्तमान में अगर पूछे कि जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन है तो अभी निर्मला सीतारमण जी हो जाएगा। तो राइट आंसर डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 13 का। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, जल्दी से बताइए।
दोस्तों राइट आंसर क्या रहेगा, जीएसटी प्रारूप के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो असीम दास गुप्ता दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा, यानी कि 14 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 15 क्वेश्चन है, सर्वप्रथम जीएसटी कब और कहां पर लागू किया गया था। तो सर्वप्रथम दोस्तों जीएसटी कब और कहां लागू किया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा फ्रांस में 1954 में। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, वर्तमान में जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो वर्तमान में दोस्तों जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है, तो ये है अमिताभ बच्चन जी, यानी कि 16वें क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था। और देखिए एक छोटी सी न्यूज़ आप लोगों को देनी है, मेरी सुबह दोस्तों करंट अफेयर की एक वीडियो आती है जिसमें 10 मिनट में 20 क्वेश्चन मैं आपको कराता हूं, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए होती है, तो आप उस वीडियो को जरूर देख लिया करें। ठीक है, एक बार चैनल पे जाके चेक कर लेना। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो रेगुलर देखना स्टार्ट करिए। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, करंट अफेयर कंप्लीट रहेगी आपकी। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों, जीएसटी लागू करने का सुझाव किसने दिया था, राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों विजय केलकर समिति ने। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर लेना इस क्वेश्चन को, इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ ले जाते हैं। 18वां क्वेश्चन है, जीएसटी चोरी करने वाले को कुल कितने वर्ष का कारावास होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएगा 5 वर्ष का दोस्तों, यानी कि डी राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद का संबंध संविधान के किस अनुच्छेद से है। तो जीएसटी परिषद का संबंध दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद से है, तो अनुच्छेद 279A, यानी कि ऑप्शन डी राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 19 का, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी कर का बंटवारा केंद्र और राज्य के बीच किस अनुपात में हुआ है। तो देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है दोस्तों, कि जो जीएसटी का बंटवारा होता है राज्य और दोस्तों केंद्र के बीच में, वो किस रेशो में होता है। तो ये 50-50 रेशो में होता है, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 20 का। कई बार ये 1:1 भी हो सकता है, अगर आपसे पूछा जाएगा कि 1:1, बिल्कुल, तो ये भी राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी किस प्रकार का कर है। तो जीएसटी दोस्तों किस प्रकार का, इनडायरेक्ट कर है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 21वें क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है भाई, जीएसटी के पक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे, तो 336 यानी कि 336 वोट जीएसटी के पक्ष में पड़े थे दोस्तों। ठीक है, सॉरी, हाँ, पक्ष में पूछा गया। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में किस अनुच्छेद के तहत जीएसटी लागू किया गया था। तो जीएसटी लागू दोस्तों किया गया था अनुच्छेद 279A के तहत, यानी कि 23वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, जीएसटी पंजीकरण में कुल कितने डिजिट होते हैं। तो जीएसटी जो नंबर मिलता है दोस्तों वो कितने नंबर्स का होता है, तो उसमें होता है 15, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा 24वें क्वेश्चन का। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में दोस्तों जीएसटी दिवस मनाया जाता है 1 जुलाई को, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा भाई। 26वां क्वेश्चन है, जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों, ये है दिल्ली में स्थित, यानी कि ए राइट आंसर हो जाएगा 26वें क्वेश्चन का, ये आपको याद रखना है। 27वां क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला दोस्तों भारत का प्रथम राज्य कौन सा है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तेलंगाना हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर रहेगा 27वें क्वेश्चन का। दोस्तों 28वां क्वेश्चन है, जीएसटी विधेयक के विपक्ष में कुल कितने वोट पड़े थे। तो विपक्ष में दोस्तों काफी कम वोट पड़े थे, यानी कि ओनली 11 वोट विपक्ष में पड़े थे, तो 28वें क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आता है, जीएसटी परिषद में कुल सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी है। तो जीएसटी परिषद में दोस्तों जो कुल सदस्य हैं वो है कितने, 33, यानी कि ऑप्शन सी राइट आंसर रहेगा 29 का। अगला क्वेश्चन आता है, भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था। अच्छा, ये तो पता चली गया कि किस में, सबसे पहले भारत में कब और किस राज्य में सर्वप्रथम जीएसटी लागू किया गया था।
देखिए अभी मैंने तेलंगाना बताया था, बट मैंने तेलंगाना बताया था दोस्तों, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का प्रथम राज्य। बट लागू करने वाले की अगर बात की जाए तो वो असम है, जिसने 12 अगस्त 2016 में ही लागू कर दिया था। तो राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा।